नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं टैक्सेशन, एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं, एक ऐसी शिक्षा जिसकी नीड हर किसी को हो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं सीधा क्लास शुरू करना चाहूँगा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स किस तरह से लगाया जाता है। तो आज मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाऊँगा उसको, जो मैंने आपको कल बताया था कि टैक्स क्या होता है। टू रन अ नेशन जुडिशियली, द गवर्नमेंट नीड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द एलिजिबल सिटीजन. Paying taxes to the local government is an integral part of everyone's life, no matter where we live in the world. Means हम कहीं भी रहते हो ये मतलब नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता। हमें टैक्स पे करना अनिवार्य है स्थानीय गवर्नमेंट को, क्योंकि किसी भी राज्य को या किसी भी देश को चलाने के लिए, सुविधा पूर्ण बनाने के लिए गवर्नमेंट एक कर लगाती है, जिससे राजस्व इकट्ठा होता है। उसी कर को हम टैक्स कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो टैक्स के दो प्रकार होते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है, बी इट एन इंडिविजुअल or any business, oblique organization, all have to pay the respective taxes in various forms. These taxes are further subcategorized into direct and indirect taxes, depending on the manner in which they are paid to the taxation authorities. Let us delve deeper into both taxes of tax in detail, direct tax, indirect tax. अर्थात व्यक्ति हो या कोई व्यवसाय अथवा संगठन, सभी को विभिन्न रूपों में संबंधित करों का भुगतान करना पड़ता है। इन करों को आगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में उपवर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कराधान अधिकारियों को कैसे भुगतान किया जाता है। आपने जाना टैक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो टैक्स के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, ये क्या होता है, किस तरह से चार्ज किया जाता है, क्या आप और हम डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, क्या हमें डायरेक्ट टैक्स पे करना अनिवार्य है, क्या डायरेक्ट टैक्स पे हमें करना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स that a person or organization pays directly to the entity that impose it. An individual taxpayer, for example, pays direct taxes to the government for various purposes, including income tax, real property tax, personal property tax, और taxes on assets. अर्थात प्रत्यक्ष कर
एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन सीधे उस संस्था को देता है जिसने इसे लगाया है। एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत करदाता, उदाहरण के लिए आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या संपत्ति पर कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। इन शॉर्ट, अगर हम प्रत्यक्ष कर के बारे में जाने अर्थात डायरेक्ट टैक्स के बारे में जाने, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाता है, वही पर्सन उस टैक्स की लायबिलिटी को पे करता है। अर्थात जिसके ऊपर बटन डाला जाता है, वही उस लायबिलिटी को भुगतान करता है। इसी तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स के जो एग्जांपल हैं, वो है इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं, वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन हमारी डायरेक्ट टैक्स की दी जाती है, जो सेम लेयर होती है, बट मैं बता देता हूं आपको। द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स is hidden in its name, which implies that this tax is paid directly to the government by the taxpayer। अर्थात प्रत्यक्ष कर की परिभाषा उसी के नाम में छिपी है, जिसका अर्थ है कि यह कर करदाता द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है। The general examples of this type of tax in India are income tax and wealth tax। सबसे सिंपल एग्जांपल जो होते हैं इंडिया के अंदर इसके, वो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। हमें किसी भी थर्ड पर्सन को इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। मीन्स एक करदाता सीधा गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है जो उस पे इम्पोज किया गया है, जिसकी लायबिलिटी उसको पे करनी है। इसी तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस आर one type of taxes an individual pays that are paid straight or directly to the government, such as income tax, poll tax, land tax, and personal property tax. Such direct taxes are computed based on the liability of the taxpayer to pay, which means that the higher their capability of paying is, the higher their taxes are. For example, in the case of income taxation, an individual who earn more pays higher taxes. It is computed as a percentage of the total income. Additionally, direct taxes are the responsibility of the individual and should be fulfilled by no one else but him। अर्थात प्रत्यक्ष कर एक प्रकार के कर हैं जो एक व्यक्ति भुगतान करता है, जो सीधे या सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है, जैसे आयकर, मतदान कर, भूमि कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर। ऐसे प्रत्यक्ष करों की गणना करदाता की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर की जाती है, जिसका अर्थ है कि उसकी भुगतान करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उनके कर उतने ही अधिक होंगे। उदाहरण के लिए, आयकर के मामले में जो व्यक्ति अधिक कमाता है, वह अधिक कर का भुगतान करता है। इसकी गणना कुल आय के प्रतिशत के रूप में की जाती है। अर्थात डायरेक्ट कर हम कह सकते हैं कि ऐसे कर हैं जो हमारी आय पे डिपेंड करते हैं, हमारी भुगतान क्षमता पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा हमारी भुगतान क्षमता होगी, उतना ही
कर का अमाउंट ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप होता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, अगर आप अ, हमारे नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।